नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2026 और सभी स्टेट पीसीएस के लिए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर चर्चा। मात्र 5 प्रश्न होंगे, लेकिन ये प्रश्न विशेष हैं, स्पेशल हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो शुरुआत करने वाले हैं उनके लिए या जो तैयारी में परिपक्व हो चुके हैं उनके लिए। चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। भारतीय कैलेंडर के अनुसार ऋतुओं का सही क्रम क्या है? ठीक है, वसंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ग्रीष्म, वसंत, वर्षा, शरद। तीसरा है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ये क्या है? ये सही क्रम है भारतीय कैलेंडर के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भारतीय कैलेंडर है उसके अनुसार सही क्रम दिया हुआ है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। इसमें जो आपने ध्यान दिया होगा कि जो जिस समय पड़ता है होली, उसी समय से हमारा जो भारतीय कैलेंडर है शुरुआत होती है उसकी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। भारत सरकार में संकार यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा आकार, ठीक है, सबसे बड़ा आकार अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो उत्तर दिया हुआ है नागालैंड, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है बी ऑप्शन महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। और डी है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, नागालैंड, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश। ये जो है जो चालू जोत है उनका औसत आकार अवरोही क्रम में यहाँ पे सही दिया गया है ए ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। तो पहला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि प्रमाणिक बीजों का जो टैग होता है, ठीक है, प्रमाणिक बीजों का जो टैग होता है वो उसके थैले पर नीले रंग का टैग होता है। जो प्रमाणिक बीज के थैला होता है उस पर नीले रंग का टैग होता है, ठीक है। आधार बीजों के थैले पर सफेद रंग का टैग होता है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। प्रजनन बीजों के थैले पर सुनहरे पीले रंग का टैग होता है, बिल्कुल सही है। ये प्रजनन है, प्रजनन लिखा है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि ये तीनों सही है। ठीक है, प्रमाणिक बीज के थैले पर नीले रंग का टैग होगा, आधार बीज के थैले पर सफेद रंग का होगा, प्रजनन बीज के थैले पर सुनहरे पीले रंग का टैग होता है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है उसकी बात हो रही है। तो 9 ग्राम और लूनेज खनिज खनिज तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है, पहला ऑप्शन है। नून माटी काला ठीक है, खनिज तेल क्षेत्र जो है मटी खनिज तेल क्षेत्र है ये नागालैंड में स्थित है, ठीक है। ताती पाका खनिज तेल क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है, उपरोक्त सभी। तो इसमें गलत कौन सा है? तो इसमें गलत है आपका बी ऑप्शन, नून माटी तेल क्षेत्र जो है नागालैंड में स्थित नहीं है। ये कहाँ स्थित है? ये आपका जो है नून माटी तेल क्षेत्र असम में है। कहाँ पे है? असम में है। ये काली नहीं होगा, खनिज होगा, ठीक है, ये खनिज होगा, ये ध्यान रखना है आपको। नून माटी खनिज तेल क्षेत्र असम में स्थित है, नागालैंड में स्थित नहीं है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा चरण में होता है, पहला ऑप्शन है ए। बी है सूर्य ग्रहण अमावस्या चरण क्षेत्र में होता है। सी है पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा में चरण में, सूर्य ग्रहण अमावस्या चरण में, और पूरे सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। देखिए एक चीज जान लीजिए, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है वो सबको नहीं दिखाई देता है, ये विशेष क्षेत्रों में ही दिखाई देता है, ध्यान रखना है। तो ये आज का हमारा सेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।